माल न्यूट्रिशन, नाम से ही समझिएगा माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की क्या होना, कमी होना। बिल्कुल, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब वीडियो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा। देखिएगा माल न्यूट्रिशन क्या है, समझिएगा इधर। माल न्यूट्रिशन इज व्हेन ए पर्सनस डाइट does not provide enough nutrients। भाई अब मान लीजिए किसी पर्सन को एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। हमने बैलेंस डाइट का मतलब बता दिया कि भाई बैलेंस डाइट का मतलब जो है सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का मिलना। अब मान लीजिए किसी पर्सन को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। When a person's diet does not provide enough nutrients, भैया जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं उसको, हाँ, और द राइट बैलेंस फॉर द ऑप्टिमल हेल्थ, कि भैया जितने चाहिए थे उतने पॉसिबल नहीं है, उतने नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन। अब देखो गरीबी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक जो उनका स्टेटस है या प्रॉपर एजुकेशन नहीं है या कुछ भी चीजें अलग अलग हम लोग मतलब वो भी पढ़ेंगे क्या मेथड्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है ना माल न्यूट्रिशन होने का। तो भैया अगर मान लीजिए जो है बहुत सारे क्यूजेस होते हैं उन वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सिम्टम्स, अब माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इन्वॉल्व, मोस्टली क्या क्या होता है, वेट लॉस होना, उसके अलावा रिड्यूस एपेटाइट, टायर्डनेस एंड इरिटेबिलिटी, उसके अलावा क्यूजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन इंक्लूड अनसुटेबल डाइटरी चॉइस। माल न्यूट्रिशन का क्यूजेज क्या हो सकता है, अनसुटेबल डाइटरी चॉइसेस। आप कुछ भी खा रहे हैं, आपकी बॉडी को जो चाहिए आप वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ खा रहे हैं, आप जो है सब कुछ खा रहे हैं, तो वो किस में आता है, माल न्यूट्रिशन में आता है। वो सब किस में आएगा, माल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के टाइप, माल न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। माल न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, दो मेन टाइप होते हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक ओवर न्यूट्रिशन। अब देखो एक तो न्यूट्रिशन जिसमें मिल ही नहीं रहा, खाना नहीं मिल रहा बच्चे को, अंडर न्यूट्रिशन। एक ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल गया, आप एडिमा ओबेसिटी हो जाएगी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशनल मिल रहा है लेकिन फिर भी जो है वो पूरे मतलब खाना तो मिल रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इन अंडर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स आर अंडर सप्लाइड। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि भैया न्यूट्रिएंट्स जो है मिल ही नहीं रहे। इन ओवर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स आर ओवर सप्लाइड, बोथ क्यूजेज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। और ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्यूजेज में, दोनों ही कारणों में जो है पर्सन को क्या होती है, डिजीज हो जाती है। ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो भी दिक्कत है, कम मिल रहा है तो भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है, अरे बात समझ में आ रही है भैया, दोनों तरीके से जो है वो दिक्कत है, चाहे ज्यादा मिल रहा है तो दिक्कत है और कम आ रहा है तो भी दिक्कत है। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। हेडिंग डालेगा माल न्यूट्रिशन में, हम लोग पूरा इसको डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हेडिंग डालो, अच्छे से लिख लिख के पढ़ेंगे इसको, पूरा नोट्स बना के। बताओ क्यूजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। क्यूजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बताओ जरा। पहला तो है लो सोशियो इकोनॉमिक रेट, मतलब पैसा ही नहीं है, लो सोशियो इकोनॉमिक रेट। लो सोशियो इकोनॉमिक रेट। अच्छा दूसरा बताओ जरा, एक तो हो गया लो सोशियो इकोनॉमिक रेट कि भाई पैसा नहीं है कम कुछ भी करने के लिए, और या मैं बोलूं कि जो है प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं है तो खाने के लिए कहां से आएगा ना, पैसा नहीं है। दूसरा एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं, पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं किस तरीके का खाना खाना चाहिए, जो है वो नहीं पता, लो एजुकेशन। और बताओ देखो जरा, लो हो गया, इनकम हो गया, एंड सोर्सेज नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ एनकरेज, ओवर पॉपुलेशन और फूड सप्लाई। अब देखो भाई मान लीजिए एक परिवार में
15 सदस्य हैं, मान लीजिए एक परिवार में जो है वो 15 सदस्य हैं और अब सब बच्चों के लिए जो है जितने भी वहां पे बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर खाना नहीं है, तो वो भी दिक्कत है। ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन वो भी एक सबसे बड़ा टेंशन है, ओवर पॉपुलेशन। उसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे उनको। अब कोई भी रीजन हो सकता है, फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं है ना, नॉट प्रॉपर फूड सप्लाई, प्रॉपर फूड सप्लाई नॉट अवेलेबल, खाना नहीं आता उनके एरिया में। मान लो जो है वो सब वहां पे सब्जियां पहुंच ही नहीं रही है ना, उस एरिया में सब्जियां नहीं पहुंच रही, पैसा भी है, हाँ एजुकेटेड भी है, लेकिन उस एरिया में चीज जा नहीं सकती, ना वो बाहर जा पा रहे ना अंदर आ रहे, तो भैया प्रॉपर फूड सप्लाई नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ये सारे क्या है, ये सारे क्यूजेज हैं किसके, ये सारे के सारे क्यूजेज हैं किसके, माल न्यूट्रिशन के।